नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दोपहर 2 बजे की बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने बड़ा बयान दिया है। विकास सिंह ने कहा है कि परिवार को लगता है कि यह हत्या है। परिवार की नजर में सुशांत की मौत हत्या है। पहले परिवार को खुदकुशी का मामला लगता था, लेकिन अब परिवार को लगता है कि यह हत्या है। तो एक बड़ी खबर सामने आई है सुशांत के पिता के वकील की तरफ से। कल हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीपी मुंबई ने शायद ये कहा कि उस समय प्रोटेस्ट नहीं किया गया कि हमने क्या लिखा है। हमारा कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा स्पष्ट था कि हमने उस समय प्रोटेस्ट ये किया था कि ये मराठी में नहीं लिखा जाना चाहिए और मराठी में लिखा जा रहा है तो हमसे साइन नहीं कराना चाहिए। लेकिन उस समय हमको ये नहीं मालूम था कि जो हम बोल रहे हैं उसके अलावा कुछ लिखा कुछ और जा रहा है। वो तो हमको पता कैसे चल सकता था जब हम मराठी जानते ही नहीं है, परिवार वाले जब मराठी जानते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब हलफनामा डाला मुंबई पुलिस ने तो उन्होंने सील्ड कवर में दिया। अगर इतनी अहम बात उनके पास उस समय थी तो सील्ड कवर में क्यों दिया? अंग्रेजी में देते, हमको भी देते, हम बताते सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसा हमने कभी स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये तो कल परसों जब उन्होंने कोई फ्रेंडली मीडिया को या अक्यूज के थ्रू अगर जब रिलीज किया है, लीक किया है, तब हमको पहले पता चला कि हमारे मुंह पे ये सब बात लिख दी गई है मराठी में। और तब ये मौका आया कि हम डिनाई करें कि जो उसमें लिखा है वो गलत है। क्योंकि पहले हमारा ऑब्जेक्शन था कि मराठी में नहीं होना चाहिए, और कल हमारा ऑब्जेक्शन था जब ये पता चला कि गलत लिखा गया है, तो हमारा ऑब्जेक्शन था कि जो लिखा गया है वो ऐसा परिवार वालों ने नहीं कहा था। The family is definitely having grave doubt that this is not suicide and this is murder. परिवार को बड़ा गंभीर शक है कि शायद ये सुसाइड नहीं, क्योंकि हमारा जो एफआईआर था वो अबेटमेंट टू सुसाइड था। लेकिन अब जिस तरह की बातें आ रही हैं, अब लग रहा है कि शायद ये सुसाइड नहीं, अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं, बल्कि बहुत गंभीर अपराध शायद मर्डर का है। The family is definitely having grave doubt that this is not suicide and this is murder. परिवार को बड़ा गंभीर शक है कि शायद ये सुसाइड नहीं, क्योंकि हमारा जो एफआईआर था वो अबेटमेंट टू सुसाइड था। लेकिन अब जिस तरह की बातें आ रही हैं, अब लग रहा है कि शायद ये सुसाइड नहीं, अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं, बल्कि बहुत गंभीर अपराध शायद मर्डर का है। तो सुशांत के पिता के लॉयर को अभी आप सुन रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले सुशांत के पिता के सिंह ने भी रिया पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सुशांत के भाई नीरज सिंह बबलू ने भी उनकी हत्या होने की बात कही थी, आपको सुनाते हैं। इसका कौन सा प्रूफ है कि उसने फांसी लगाया? मैं तो कह रहा हूं गला दाब के मार दिया गया, बेल्ट से फीता लगा के मार दिया गया। तमाम चीजें जांच का विषय है। अगर आप कह रहे हैं कि सारा फुटेज लाए, सारा वीडियो बनाए, तो पंखे पे लटका हुआ है, इसका वीडियो कहां है, इसका फोटो कहां है? और हरा कपड़ा वो कौन सा कपड़ा है? जिस कपड़े से रुमाल टाइप का कपड़ा है, जिस कपड़े से हाथ मुंह पोछा जा सकता है, उससे आप कह रहे हैं कि फांसी लग जाएगा? वो हरा कुर्ता है या शर्ट है या किसी का दुपट्टा है या चादर है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ये तमाम चीजें जांच का विषय बिल्कुल नहीं दिखाया गया। रिया चक्रवर्ती तो गुनाहगार है ही, उसके पीछे भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। उन सारे गुनाहगारों को भी अरेस्ट करना चाहिए। ये रिया चक्रवर्ती हमारे बच्चे को तो बूंद बूंद जहर दे करके मार दिया है। ऐसी अपराधी को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। रिया इस गेम का मास्टरमाइंड है, सुशांत के हत्या का मास्टरमाइंड है। वो इतने उनके राज हैं जिसको गिनाना संभव नहीं है। उन्होंने ही मेरे छोटे भाई को की हत्या करवाई है और हत्या में संलिप्त है, और उसके दिन प्रतिदिन उसके राज खुलते जा रहे हैं। आज अब पता चल रहा है कि वो ड्रग्स के कारोबार में भी मैंने उसकी संलिप्तता थी, और हमारे छोटे भाई को जहर पिला पिला के उन्होंने उसको खत्म कर दिया। जो एक होनहार लड़का था उसको नौनिहाल में ही उसको मार दिया गया। उसे सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। हम लोग चाहते हैं कि उसको फांसी की भी सजा हो तो ये कम होगी, इसलिए उसकी सजा फांसी है, और अविलंब उसको गिरफ्तार करके उसके जेल के सलाखों में पीछे डाले और उसको अविलंब उसको गिरफ्तार करके उसको फांसी पे लटकाया जाए, यही हम लोगों की मांग है।
और सीधे लिए चलते हैं आपको हम मुंबई, जहां से शम्स हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और अरविंद ओझा भी हमारे साथ है। सबसे पहले शम्स, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में, सुशांत मामले में हर दिन नया एंगल, नया ट्विस्ट सामने आ रहा है, लेकिन परिवार वालों की हम बात करें तो अब खुलकर परिवार वाले ये कह रहे हैं कि पहले उन्हें लगता था हत्या के लिए उकसाने का मामला हो सकता है, खुदकुशी हो सकती है, लेकिन अब वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये हत्या की गई है। देखिए श्वेता, जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहा है, ये सारे इल्जामों का दौर भी अपने आप चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कई सारी चीजें हैं जिसे समझने की जरूरत है। एफआईआर में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड 306 यानी कि खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला था। सीबीआई जब जांच लेती है तो फिर बहुत सारी चीजें आती है, ड्रग्स के एंगल आते हैं, दूसरी तरफ फिर प्रिस्क्रिप्शन सामने आते हैं, फिर डिप्रेशन की बातें आती हैं, इन सारी चीजों के, और उसके बाद अब हत्या की बात आती है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जो सुशांत के परिवार के वकील की तरफ से अब हत्या की बात कही जा रही है कि नए नए फैक्ट्स आए, यहाँ ये जानना होगा कि क्या ऐसे कोई नए सबूत इस दौरान सामने आए पिछले 14-15 दिनों में जो सीबीआई जांच कर रही है और इस वजह से उनका ये बयान है, या फिर ये बयान किसी और वजह से है। क्योंकि अब हत्या का शक जताने का मतलब है कि या तो फिर आपके पास कोई नए फैक्ट्स और सबूत आए, जबकि दूसरी तरफ सीबीआई की जांच चल रही है। और मैंने 2 दिन पहले भी आपको बताया, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी, शुरुआती जांच के बाद बीच में 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। ये जो आप कह रहे हैं कि क्या कोई बीच में सबूत आए, कोई ऐसी बात सीबीआई से जानकारी मिली या नहीं मिली, उनके वकील साफ तौर पर कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि जो बहनों की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है मुंबई पुलिस को, सवाल उस पर उठाया जा रहा है क्योंकि उसको जब ट्रांसलेट किया गया, वो मराठी में लिया गया था, वो कह रहे हैं कि जो ट्रांसलेट किया गया वो बयान नहीं था जो बहनों ने दिया है, और इसीलिए वो सवाल उठा रहे हैं अब कि ये हत्या है। यहाँ पे श्वेता 2 चीजें हैं। वो बयान जाहिर सी बात है जो दिया गया है वो आखिरी बयान नहीं है। कभी भी जो याचिकाकर्ता हैं वो अपने बयान को बदल सकते हैं, इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है। और ये कि मराठी में लिखा गया था ये भी बदला जा सकता है, बात इससे बयान तक नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे 2 चीजें समझने की जरूरत है। एक कि मराठी में लिखा गया, हमें समझ में नहीं आया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो सुप्रीम कोर्ट में भी इन सारे बयानों की बातें होनी चाहिए थी। नंबर 2, जब ये सारे बयान हो रहे थे उस वक्त ओपी सिंह जो आईपीएस अफसर हैं इस वक्त फरीदाबाद में, हरियाणा पुलिस में, वो मौजूद थे। तो ये एक आम लोग जो भी जाते हैं किसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखाने के लिए, उनकी एफआईआर क्या लिखी गई है वो सारी चीजें बताते हैं, उसके बाद आप दस्तखत करते हैं। अगर मराठी में लिखी गई है तो आपको पढ़ के सुनाया जाता है, फिर आप दस्तखत करते हैं। यहाँ पे तो एक जिम्मेदार पुलिस अफसर भी आपके सामने है। तो अब ये बात कि उस मराठी में लिखी गई उस वक्त की बात सही थी, बात की बात सही है, ये जांच का विषय है। और जांच ये है कि अब सीबीआई कर रही है, सीबीआई उनसे जरूर बयान लेगी उनके कि आपको उस बयान में क्या फर्क था और इस बयान में क्या फर्क है। वही मैं कह रहा हूँ कि बार बार ये सारी चीजें इल्जामों का दौर आ रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या पिछले कुछ दिनों में ऐसे सबूत मिले हैं जिसकी वजह से अब ये परिवार ये कह रहे हैं कि नहीं हत्या की खुदकुशी का मामला नहीं है बल्कि हत्या का मामला है। तो ये जांच का विषय है, सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन मैंने जो आपको बताया कि 2 दिन पहले भी जो हमारी बात हुई सीबीआई सोर्सेज से, 13 दिन की शुरुआती जांच में कोई ऐसे नए सबूत या गवाह नहीं मिले थे जिससे यह मामला हत्या की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये काफी सुसाइड और सुसाइड इन 2 पहलुओं से जांच हो रही थी, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि सीबीआई ने कहा कि अगले जांच के कभी पड़ाव पर ऐसे कोई सबूत मिलते हैं, और सीबीआई ने बड़ा ओपन कर रखा है कि हम सिर्फ एक एंगल से जांच नहीं कर रहे हैं, सारे ऑप्शन खुले हुए, उसमें मर्डर का भी एंगल है, तो वो उस हिसाब से भी जांच कर रहे हैं। लेकिन ये बयान सिर्फ ये बताता है कि क्या ये पता करना चाहिए कि ऐसे कोई उनको जानकारी मिली है कि कोई नए सबूत मिले हैं जिससे अब उन्हें लगता है कि ये हत्या है। ये इंपॉर्टेंट सवाल। बिल्कुल, ये बहुत ही अहम बात आपने कही है शम्स। अरविंद ओझा भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, लगातार आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और कई अहम जानकारी वहां से हमें दे रहे हैं मुंबई से। इस बीच अब पूरा इन्वेस्टिगेशन और तमाम जो हर दिन के हम देख रहे हैं, इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन देख रहे हैं, अब वो ड्रग्स एंगल से जांच की जा रही है और हर दिन एक एक कलई खुलती जा रही है इस पूरे मामले में। अब तक जो पिक्चर है, अभी तक जो है सिनेरियो, वो क्या निकलकर सामने आया है? आज भी एक लंबी पूछताछ ईडी की तरफ से भी और सीबीआई की तरफ से भी वहां पर हो रही है। देखिए श्वेता, इसमें 3 जो एजेंसी हैं वो जांच कर रही हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं, चूंकि आप बात कर रही थी और जो विकास उनके वकील बात कर रहे थे बयानों का, देखिए मुंबई पुलिस को क्या बयान दिया गया, किस वक्त बयान दिया गया, उसकी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई जरूर मुंबई पुलिस को जो बयान दिया गया था उसको शुरुआत में एग्जामिन की होगी, लेकिन जब सीबीआई नए सिरे से जांच कर रही है तो सीबीआई नए सिरे से बयान लेगी क्योंकि उनकी जांच का दायरा काफी ओपन है। वो नए सिरे से तमाम चीजों को तफ्तीश करेंगे,
पहलू में जरूर रखेंगे मुंबई पुलिस के। अब रही बात ड्रग्स एंगल की, तो मैं आपको बता दूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज तक की खबर पर मोहर लगाई है। आज तक ने पहले ही बताया था कि न सिर्फ सुशांत की मौत का ड्रग्स कनेक्शन बल्कि बॉलीवुड में जो ड्रग्स का कनेक्शन है उसकी भी जांच कर रही है। 2 ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जैद नाम का जो ड्रग पेडलर है उसने बाकायदा रोहित जो रिया चक्रवर्ती का भाई है। बिल्कुल आपसे और जानकारी लेंगे, फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।